अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है भिंडी दो प्याज़ा। ठीक है, तो भिंडी के साथ में आज इसको बनाएंगे। सिंपल सी रेसिपी है, जायका इसका बहुत अच्छा होता है। कढ़ाई में आप डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना तेल। तेल को अपने अच्छे से गर्म कर लेना है। और यहाँ पर मेरे पास भिंडी जो है ये मैंने यहाँ पर चॉप करके रखी हुई है 250 ग्राम जितनी। ठीक है, इसे मैंने अच्छे से धोकर अच्छे से पोंछ लिया था ताकि इस पर कोई पानी ना हो, वरना फिर आपको ये इशू देगी जब आप इसको बनाएंगे तो लेस वाली आपकी जो है सालन बनता है। तो मीडियम फ्लेम पर रखकर हमने इसको जो है यहाँ पर भिंडी को बेसिकली 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो देख लें यहाँ पर जो है अच्छे से भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया बिल्कुल मामूली से तेल में। अब इसे आप निकाल लें और उसको आप दिखाते हैं। अब दोबारा कढ़ाई भी गर्म ही है, इसमें आप डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना और तेल। और इसमें जो है 2 दरमियाने साइज के प्याज मैंने इसी के से उनकी लेज अलहदा कर दी है। मीडियम फ्लेम पर इसे भी 1 मिनट के लिए प्याज को भी यहाँ पर हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। बेसिकली प्याज को मैंने काटा और इसके जो इसे 4 हिस्सों में कर उसके जो है लेज मैंने अलहदा कर लिए थे। सिर्फ इतना ही किया मैंने। ठीक है, तो 1 मिनट इसको भी हमने यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल हल्का से तेल के अंदर में फ्राई सा कर लिए। इसका हल्का हल्का कलर आप देख रहे हैं ब्राउन सा आ गया हुआ है। अब जो है इसे भी निकाल करके एक साइड पर करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप कढ़ाई में डालेंगे यहाँ पर दोबारा 1/4 कप जितना तेल है। ठीक है, उसमें आप डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, मोटी इलायची 2 अदद डाल रही हूँ, मेथी दाना 1/4 टीस्पून है, ज़ीरा 1 टीस्पून है और 2 हरी मिर्चें हैं मेरे पास। गरम तेल में जाती है अपना जायका छोड़ देता है। अब आप इसमें जो है ऐड करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसे मैंने बिल्कुल जिसका ऑमलेट के लिए आप चॉप करते हैं उसी के साथ में इसको कर लेना है। और बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट है। फ्लेम आप रखेंगे हाई पर और आपने जो यहाँ पर इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये इसका जो है कलर भी सुनहरा हो जाना चाहिए। तो इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। तो देखिए प्याज यहाँ पर सुनहरी होगी। अब आप इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। अबाउट 2 टेबलस्पून है मेरे पास यहाँ पर। अगर ये नहीं है तो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेंगे आप और आप उसे ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल पेस्ट बना लें। ये वो वाली है जो आपको ट्यूब में मिलती है। ठीक है, बीच में जाएगा नमक 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं क्योंकि आपके सामने सब्ज़ी कम पक रही है फिर मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी। हल्दी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर भी 1/2 टीस्पून है और धनिया पाउडर भी 1/2 टीस्पून है। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। एक छोटा ग्लास जो होता है उसने इतना डाला है ताकि जो है मसाला लग ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हैं इसमें तेल भी काफ़ी कम इस्तेमाल किया है मैंने। आप 1/4 कप से लेके 1/3 कप तक जो है तेल या घी भी आप इसको बनाएंगे आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, इस स्टेज पे अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको नमक कम लगता है या मिर्चें तो फिर आप थोड़ा सा ऐड कर लें और फिर थोड़ा दोबारा पानी ऐड कर लें ताकि आपके मसाले कच्चे ना रह जाएँ। फ्लेम को बिल्कुल लो पर ले जाएँ और इसे यहाँ पर पकने दें कि जो हमने बीच में पानी डाला है वो खुश्क हो जाए और तेल जो है दोबारा सरफेस पर आ जाए।
तो देखिए मसाला तैयार हो गया इसका, ठीक है। और तेल जो हमने थोड़ा बहुत डाला है वो सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे वो फ्राई किए हुए हमारे प्याज जो हैं, और बीच में जाएगी भिंडी। इसी के साथ चंद और मसाले हम यहाँ पर डालेंगे। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून है, आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून यहाँ पर डाल रही हूँ। अगर आमचूर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह जो है सिंपली चाट मसाला भी डाल सकते हैं, ठीक है। और कसूरी मेथी जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून जितनी। तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते हैं। बड़ी चटपटी बनती है, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब आप इसको जो है लो फ्लेम पर रखेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, क्योंकि हमने वैसे भी भिंडी वगैरह जो है फ्राई की थी, बहुत जल्दी सब्ज़ी पक जाती है। तो ये कि इसको कवर कर 7 से 8 मिनट के लिए आप यहाँ पर पका लें, और बीच में थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करते रहें। सख्त हाथ मत लगाइएगा, वरना भिंडी जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाने की वजह से अपनी शेप ख़राब कर सकती है। तो ये कि इसको पका लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो ये देख लें अच्छे से यहाँ पर तैयार हो गई, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल लें, और या फिर सर्व करते हुए डाल लें, तो बहुत चटपटी बनती है सीरियसली, कम मसालों में, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा है। अब इसे कर लेते हैं हम यहाँ पर डिश आउट। तो देख लें इसी के साथ तैयार करते हुए मैं हल्का सा हरा धनिया डाला है। सर्व कीजिए जैसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ में, तंदूर की रोटी हो या फिर पराठे, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whichcookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली जो कि फ्री है। और यहाँ पर एक बात आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर हो सके तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि आप कोई चीज़ बीच में मिस ना करें। तो ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।